अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न्स एंड स्टीम फ्लो। टोपोग्राफिक मैप के ऊपर ड्रेनेज पैटर्न और स्टीम फ्लो के मुतालिक हम पढ़ेंगे। व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न? ड्रेनेज पैटर्न इज अ सिस्टम ऑफ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ड्रेनेज पैटर्न को हम उर्दू में निकासी आब का निज़ाम कहते हैं, और इसमें एक दरिया और उसकी मुआवन नालियाँ शामिल होती हैं, जिनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एक दरिया और उसकी मुआवन नालियाँ या ट्रिब्यूटरीज का जो पैटर्न है वो ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है, और उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जिसकी बुनियाद पर उसके मुख्तलिफ टाइप्स बयान की जाती है। ड्रेनेज पैटर्न का ताल्लुक किसी भी सतह ज़मीन की टोपोग्राफी और उसकी सतह ज़मीन की खसूसियात से होता है। उस बुनियाद पर ड्रेनेज पैटर्न को मुख्तलिफ अक़साम में डिवाइड किया जाता है। इसकी जो कॉमन टाइप्स हैं ड्रेनेज पैटर्न्स की, उसमें डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न और पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न शामिल हैं। फर्स्ट है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। एक ड्रेनेज पैटर्न इन विच द ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन रिवर at acute angle, resembling the shape of a tree with its branches. डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न में जो स्ट्रीम्स, दरिया की नालियाँ जो होती हैं वो एक ट्री शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं और एक्यूट एंगल एक दूसरे के साथ बनाती हैं, यानी कि एंगल लेस देन 90 डिग्री इस एंगल के साथ एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं या मेन स्ट्रीम के साथ मिल रही होती हैं। इस तरीके से जो एक पैटर्न बनता है इनका, वो एक रिवर और उसकी ब्रांचेस का बनता है। यहाँ पर एक टोपोग्राफिक मैप के ऊपर ब्लू कलर की लाइंस में जो आपको ड्रेनेज पैटर्न नज़र आ रहा है, ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है। इसके बाद ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, which the short subsequent tributaries join the main stream at almost right angles. ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल के साथ ज्वाइन हो रही होती हैं। इस मैप में, टोपोग्राफिक मैप में, आपको जो ड्रेनेज पैटर्न, ब्लू कलर की जो स्ट्रीम्स हैं उनका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके लाइंस जो हैं, स्ट्रीम जो है एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट राइट एंगल से ज्वाइन हो रही हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, आल्सो नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। इस ड्रेनेज पैटर्न में स्ट्रीम्स डाइवर्ज फ्रॉम सेंट्रल हाई पॉइंट टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। एक सेंट्रल पॉइंट से जो बाहर की तरफ फैल रही होती हैं स्ट्रीम्स, तो उस नतीजे में जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है। आमतौर पर एक बुलंद इलाके से, पहाड़ी इलाके से या हिल से जो चारों तरफ सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। और इस टोपोग्राफिक मैप में भी जो स्ट्रीम का पैटर्न नज़र आ रहा है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। इसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जब ड्रेनेज जो लाइंस हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रेक्टेंगल्स बना रही होती हैं और राइट एंगल के साथ एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, तो वो एक रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। इस ड्रेनेज पैटर्न में भी आपको जो स्ट्रीम्स हैं एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट राइट एंगल्स पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनाती हुई नज़र आ रही हैं।
इसके बाद सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न के जब वो किसी एक सेंट्रल पॉइंट की पर आकर कन्वर्ज हो रही हो, किसी सेंट्रल डिप्रेशन पर आकर मिल रही हो, तो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। इस मैप में, टोपोग्राफिक मैप में, सेंट्रल पॉइंट पर एक डिप्रेशन है जहाँ पर पानी आकर जमा हो रहा है और लेक की शक्ल इख्तियार कर रहा है, और चारों तरफ से उस सेंट्रल लेक में स्ट्रीम्स आकर ज्वाइन हो रही हैं। इस तरीके से एक सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बना रही हैं। द पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, जहाँ पर जो स्ट्रीम्स होती हैं एक दूसरे से पैरेलल मूव कर रही होती हैं, और आमतौर पर ये हमवार इलाकों में या मैदानी इलाकों में इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनता है। इस टोपोग्राफिक मैप में भी जो ब्लू कलर की स्ट्रीम लाइंस हैं वो आपको एक दूसरे से पैरेलल मूव करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरीके से पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो अगर आप फाइंड करना चाहें, टोपोग्राफिक मैप के ऊपर जो स्ट्रीम्स नज़र आ रही हैं वो उसका स्ट्रीम फ्लो यानी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो आप मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे। एक तो हम कंटूर लाइंस की रीडिंग से फाइंड कर सकते हैं कि कंटूर लाइंस के ऊपर एलिवेशन दी हुई होगी आप, तो हाई एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ हमेशा वाटर फ्लो होगा। और दूसरा, आमतौर पर ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं जब कंटूर लाइंस को क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट पे क्रॉस करती हैं जहाँ पर वी शेप्ड बन रहा हो। आमतौर पर माउंटेनियस रीजन में जहाँ पर वी शेप्ड कंटूर लाइंस बनाती हैं उस पॉइंट से स्ट्रीम क्रॉस करती हुई नज़र आती है, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो उस वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो होगा। तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल लाइंस वी शेप्ड बनाती हुई नजर आ रही है, उसको एक स्ट्रीम या एक रिवर क्रॉस कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ रिवर जो है वो ऑपोजिट टू उस वी शेप है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको एक टोपोग्राफिक मैप नज़र आ रहा है और उसमें जो ब्लू कलर की लाइन है वो स्ट्रीम है, और वो स्ट्रीम जिस जगह से कंट्रोल लाइंस को क्रॉस कर रही है उस जगह पर कंट्रोल लाइन वी शेप्ड बना रही है, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उस वी के ऑपोजिट डायरेक्शन पर स्ट्रीम फ्लो की डायरेक्शन होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।